There are n persons in a room. Find the probability that at least two persons have the same birthday, ignoring the date 29 February. यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट में दे दिया गया है कि 29 फरवरी को क्या करना है ना, 29 फरवरी को हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ इग्नोर करके चलना है। ठीक है, 29 फरवरी को क्या करना है, इग्नोर करके चलना है। तो 29 फरवरी कब आता है? जब लीप ईयर हो। जब बात लीप ईयर की होती है तभी तो 29 फरवरी आता है ना। तो 29 फरवरी को नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, बात यहाँ किसकी हो रही है? नॉन लीप ईयर की। ठीक है, बात हो रही है नॉन लीप ईयर की। और किसी भी नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन होते हैं? 365। तो इतना तो पता चल गया, 365 दिन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि n पर्सनस हैं किसी एक रूम में। कोई एक रूम है बना हुआ, ठीक है, घर। उसमें कितने लोग हैं? n लोग हैं। कितने लोग हैं? n लोग हैं। ठीक है, अब ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 10, 20, 50, 60, कुछ भी हो सकता है। ये जो n का जो वैल्यू होगा वो कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये n बिलोंग कहाँ से करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। मतलब ये n जो होगा कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए n पर्सनस हैं किसी एक रूम में, तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किस चीज़ का? एटलीस्ट। ठीक है, टू पर्सनस हैव द सेम बर्थडे, मतलब कम से कम किन्हीं दो लोगों का बर्थडे जो हो वो सेम डेट को हो। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए, हमारे पास लोग कितने हैं? n। ठीक है, तो हमको इसमें से किन्हीं दो का मतलब कम से कम किसी दो लोगों का बर्थडे जो हो, कम से कम, क्योंकि एटलीस्ट यूज़ हुआ है यहाँ। ठीक है, कम से कम किसी दो लोगों का जो बर्थडे जो हो वो सेम डेट को हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देखिए एटलीस्ट लगा तो क्या चेंज आएगा। यहाँ अगर एग्जैक्टली होता तो कुछ और होता। एटलीस्ट के प्लेस पे अगर एग्जैक्टली आपको दिया रहता तो कुछ और कंडीशंस होता है। क्या होता तो हम अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ एटलीस्ट है ना, इसका मतलब आपको ये समझ के चलना होगा कि यहाँ एटलीस्ट टू पर्सनस के बारे में कहा जा रहा है। मतलब कम से कम उन n लोगों में से दो लोगों का बर्थडे तो सेम डेट को पड़े। ठीक है, ये तो एकदम नेसेसरी है। ठीक है, कम से कम दो लोग। या ऐसा भी हो सकता है कि उन n लोगों में से किन्हीं तीन लोगों का बर्थडे भी पड़ जाए सेम डेट को, या चार लोगों का बर्थडे भी पड़ जाए सेम डेट को। इसी तरह करते करते कितने लोग हैं? टोटल n लोग हैं। तो ये भी कंडीशन आएगा इसमें कि n लोगों का बर्थडे, मतलब टोटल जितने भी आदमी हैं उन सारे का बर्थडे जो है एक ही डेट को हो जाए, मतलब सेम बर्थडे हो जाए सारे का। ये सारे कंडीशंस आएंगे क्योंकि बात यहाँ एटलीस्ट की हो रही है। तो दो तो कम से कम दो वाला तो कंडीशन तो हमको लेना ही है। मतलब कम से कम दो लोगों का बर्थडे सेम डेट को हो, ये तो कंडीशन आएगा ही। तीन लोगों का भी हमको कंसिडर करना होगा, तीन लोगों का भी बर्थडे सेम डेट को हो सकता है। ठीक है, तो उस वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है चार लोगों का बर्थडे सेम डेट को हो जाए, इसी तरह पांच लोगों का बर्थडे सेम डेट को हो जाए। ये सारे कंडीशंस यहाँ लिए जाएंगे। सिमिलरली जब बढ़ते रहेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं? पर्सनस कितने? टोटल नंबर ऑफ पर्सनस n। तो ये भी कंडीशन आएगा कि n लोगों का मतलब सारे के सारे लोगों का जो बर्थडे है वो किसी एक डेट को ही हो जाए। ये सारे कंडीशन आएंगे इस चीज़ में। यहाँ एटलीस्ट का बात हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ एग्जैक्टली रहता है, इस एटलीस्ट के प्लेस पे अगर आपको एग्जैक्टली दिया रहता है, ठीक है, इस एटलीस्ट के बदले एग्जैक्टली रहता तो क्या होता? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू पर्सनस हैव द सेम बर्थडे, मतलब एकदम फिक्स है, ना तो दो से अधिक लेना है यहाँ, ना तो दो से कम लेना है। ठीक है, मतलब उन n लोगों में से किन्हीं दो लोगों का जो बर्थडे हो वो सेम डेट को हो, बस इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना होता। क्योंकि अगर एग्जैक्टली होता तो ठीक है, मतलब हमको ये सारा कंडीशन यहाँ नहीं देखना होता कि तीन लोगों का भी बर्थडे सेम डेट को पड़े, वो भी ध्यान रखना होता, वो भी कंडीशन होता है एक। या इसी तरह करते करते n लोगों का भी बर्थडे सेम डेट को हो सकता है, इसका ये भी कंडीशन देखना होता है। ऐसा सब कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस एग्जैक्टली करना होता। अगर एटलीस्ट के प्लेस पे क्या रहता? एटलीस्ट के प्लेस पे अगर एग्जैक्टली रहता। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ आया ना? अगर एटलीस्ट है और एग्जैक्टली है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर एटलीस्ट है तो कम से कम दो दो लोगों का तो सेम बर्थडे होगा, ये तो कंडीशन आएगा ही। तीन लोगों का भी हो सकता है, चार लोगों का भी हो सकता है, मतलब दो तो हो ही सकता है, और दो से अधिक लोगों का भी हमको कंडीशंस लेकर चलना होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना? फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन।
किसी एक रूम में n लोग हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि इस n लोगों में से किन्हीं 2 लोगों का जो बर्थडे है वो सेम डेट को, ठीक है। तो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन, सिंस द बर्थडे ऑफ वन पर्सन कैन फॉल इन एनी डे इन 365 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बात नॉन लीप ईयर की हो रही थी, नॉन लीप ईयर की बात हो रही थी, तो हमारे पास डेज कितने हैं 1 ईयर में 365 दिन होंगे, ठीक है। तो किसी कोई इन n लोगों में से किसी भी एक पर्सन का, ठीक है, किसी भी एक पर्सन का जो बर्थडे होगा वो इसी 365 दिन में से किसी एक दिन होगा ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है इस एक आदमी के इन 365 दिन में बर्थडे होने के कितने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 365 पॉसिबिलिटी है, नहीं है 365 पॉसिबिलिटी। अब देखिए जैसे हम वीक से आपको समझा रहे हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, देखिए एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो किसी भी पर्सन का मतलब किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, एक वीक में बर्थडे होने का क्या चांस है, ठीक है। तो इसको देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि संडे को हो जाए, या ऐसा हो सकता है मंडे को हो जाए बर्थडे उस इंसान का, या तो ऐसा हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए उस इंसान का बर्थडे, ठीक है, या तो हो सकता है वेंसडे को हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि थर्सडे को हो जाए उस इंसान का बर्थडे, या तो ऐसा हो सकता है फ्राइडे को हो जाए उस इंसान का बर्थडे, या ऐसा हो सकता है सैटरडे को हो जाए उस इंसान का बर्थडे। तो एक इंसान का एक वीक में कितने तरह से बर्थडे पॉसिबल है होने का, तो 7 तरीके से। क्या क्या 7 तरीके हैं, या तो हो सकता है उस आदमी का बर्थडे संडे को पड़े, या हो सकता है कि उस इंसान का बर्थडे मंडे को पड़ जाए, सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे को पड़ जाए, या ऐसा हो सकता है वेंसडे को पड़े, या ऐसा हो सकता है थर्सडे को पड़े, या फ्राइडे को पड़ जाए, या सैटरडे को पड़ जाए। तो कितने पॉसिबिलिटी हैं यहाँ, 7 दिन में कितने पॉसिबिलिटी आए किसी एक इंसान के बर्थडे होने के, कितने पॉसिबल वेज हैं, 7 वेज हैं, कितने 7 तरीके हैं एक वीक में, ठीक है। मतलब 7 दिन में किसी एक इंसान के बर्थडे होने के 7 वेज हैं। तो सिमिलरली आप एक बात बताओ कि 365 दिन है आपके पास, तो एक पर्सन के बर्थडे होने के कितने वेज हो गए, 365 तरीके होंगे किसी एक इंसान के बर्थडे होने के, ठीक है। इतना तो आ रहा है ना समझ। तो हमने वही लिखा सीन्स, तो ये पहले लिखा गया सीन्स द बर्थडे ऑफ वन पर्सन कैन फॉल इन एनी डे इन 365 डेज, मतलब 365 दिन में से ही ना किसी एक दिन किसी एक इंसान का बर्थडे होगा। दैट इज बर्थडे ऑफ वन पर्सन कैन फॉल इन 365 डेज। किसी एक इंसान का बर्थडे कितने तरीके से हो सकता है एक साल में, 365 तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे, सो बर्थडे ऑफ n पर्सन कैन फॉल इन 365 टू द पावर n वेज। देखिए यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, किसी एक इंसान का बर्थडे कितने तरीके से हो सकता है, 365 तरीके से, ठीक है, 365 वेज। 2 लोगों का बर्थडे कितने तरीके से हो सकता है, 365 इंटू 365, ठीक है। तो n लोगों का बर्थडे कितने तरीके से हो सकता है, 365 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, n टाइम्स, ठीक है ना, इंटू 365। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो हमारा बराबर होगा ना 365 टू दी पावर n, क्योंकि n बार मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए वही हमने लिखा, सो बर्थडे ऑफ n पर्सनस कैन फॉल इन 365 टू दी पावर n वेज, मतलब n लोगों का बर्थडे जो है, n लोगों का जो बर्थडे है वो 365 टू दी पावर n वेज से हो सकता है, इतने तरीके से हो सकता है n लोगों का बर्थडे, ठीक है, एक साल में 365 दिन में, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग s को सैम्पल स्पेस मान लेते हैं, अगर s क्या है, s डिनोट कर रहा है सैम्पल स्पेस को, इफ़ s बी द सैम्पल स्पेस देन n ऑफ s क्या हो जाएगा 365 टू द पावर n, क्योंकि आपको पता है सैम्पल स्पेस में क्या होता है, जितने जितने पॉसिबल्स थिंग्स हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी जिन जिन चीज़ की है वो सारे सैम्पल स्पेस में आते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल थिंग्स। तो यहाँ कितना वेज है, इतना पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, n लोगों के बर्थडे होने का, मतलब n लोगों के बर्थडे होने का इतना वेज है। तो सैम्पल स्पेस का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, n ऑफ s इज इक्वल टू 365 टू द पावर n, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 पर्सनस हैव द सेम बर्थडे, मतलब कम से कम 2 लोगों का जो बर्थडे हो वो सेम डेट हो, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ इस चीज़ के इवेंट, ये तो कोई एक इवेंट होगा, मान लेते हैं ये कोई एक इवेंट है जो कि डिनोट कर रहा है कि कम से कम 2% का बर्थडे सेम डेट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा निकालना यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मान लेंगे, मतलब ए डैश, ठीक है। ए डैश अगर क्योंकि यहाँ पे इस इवेंट का, जिस इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी निकालना कॉम्प्लिकेटेड, निकल तो जाएगा लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो वो यहाँ आसान है। इसलिए हम क्या करेंगे ना, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब पी ऑफ ए डैश, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, जब आपके पास पी ऑफ ए डैश निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आपके पास किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है, किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर आपको पता है, तो इस इक्वेशन के थ्रू आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो, ठीक है। एक में से इसको घटा देंगे तो वही आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को लेके चलेंगे, आया ना समझ। तो अब देखिए, लेट इवन बी द इवेंट दैट नो टू पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मान लिया, हमको क्या निकालना था, निकालना था कि एटलीस्ट 2% हैव द सेम बर्थडे। इसके जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सेलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ हमको निकालना था एटलीस्ट 2% हैव द सेम बर्थडे, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग इवन मान लिए। इवन क्या माने कि नो 2% हैव द सेम बर्थडे, क्या माने, नो 2% हैव द सेम बर्थडे, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट मान लिए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसका प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने इवन एक इवेंट माना इस तरह से कि किसी भी दो लोगों का, मतलब नो टू पर्सन्स, ठीक है, किसी भी दो लोगों का जो बर्थडे है वो सेम डेट में नहीं है। अच्छा, अगर n लोग हैं हमारे पास, क्या है, n लोग हैं हमारे पास, और इन n लोगों में से किसी भी दो लोगों का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, यही तो इवेंट हमने इवन माना ना। तो जब किन्हीं भी दो लोगों का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने लोग हैं सारे का बर्थडे एक दूसरे से अलग है, मतलब n लोग हैं तो n लोगों का जो बर्थडे होगा सारा एक दूसरे से अलग होगा, होगा ना, किसी का भी सेम डेट को नहीं पड़ेगा, सबका अलग अलग डेट को बर्थडे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए ये मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये मान लेते हैं सेकंड पर्सन है, मतलब दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, इसी तरह डॉट 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 करते हुए ये nth पर्सन है, मतलब nवां आदमी है, ठीक है। अब देखिए, तो पहले आदमी का बर्थडे होने का कितना वेज है, पहला जो आदमी जो होगा, मान लेते हैं इन n लोगों में से पहला आदमी हम उठाए कोई, उसका बर्थडे होने का कितना वेज होगा, 365 वेज होगा, अभी ऊपर भी बताए थे 365 वेज होंगे। किसी एक पहले आदमी को अगर उठाएंगे तो उसका बर्थडे होने का कितना वेज है, 365 वेज है, ठीक है। इन्हीं 365 में से किसी एक दिन होगा उसका। तो अब बताइए दूसरे पर्सन का बर्थडे होने का कितना वेज होगा, 364 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए पहले आदमी का बर्थडे होने का 365 तरीका था, लेकिन इन्हीं 365 में से ना किसी एक फिक्स दिन होगा। तो एक दिन अगर हो जाएगा, और हमको क्या लेके चलना है ना, किसी भी दो पर्सन का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, हमने इवेंट क्या माना, इवन, इस तरह से कि नो टू पर्सन हैव द सेम बर्थडे, मतलब किसी भी दो आदमी का सेम बर्थडे नहीं है। तो अगर 365 में से कोई एक फिक्स दिन, जैसे मान लेते हैं 1 फरवरी को हो गया पहले आदमी का बर्थडे, ठीक है, तो दूसरे आदमी का बर्थडे अब क्या फिर 365 में से हो सकता है, नहीं, ये 1 फरवरी को हटा के देखना होगा ना, क्योंकि अगर 1 फरवरी को नहीं हटाएंगे तो बर्थडे क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम होने का पॉसिबिलिटी आ जाएगा। तो हमको क्या करना, 1 फरवरी को छोड़ के देखना होगा, तो मतलब एक दिन ख़त्म करेंगे, एक दिन घटाएंगे, तो 365 में से एक दिन घटाइए तो कितना आया, 364। अब दूसरे आदमी का बर्थडे इन्हीं 364 में से हो सकता है ना, तभी ना इन दोनों का बर्थडे अलग अलग होगा, ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ। तो दूसरे आदमी का बर्थडे होने का कितना वेज है, 364 वेज है। अब उन 364 में से किसी एक दिन हो सकता है दूसरे आदमी का बर्थडे। सिमिलरली तीसरे आदमी का जो बर्थडे होगा वो उसके बर्थडे होने का कितना वेज होगा, 363 वेज होगा। क्यों ऐसा होगा, देखिए अगर पहले आदमी का 365 में से कोई एक दिन हो गया, मान लिए जैसे 1 फरवरी को हो गया पहले इंसान का बर्थडे,
तो अब से दूसरे आदमी का 1 फरवरी को नहीं लेना है, क्योंकि हमको क्या इवेंट माने हैं कि किसी भी दो लोगों का सेम बर्थडे नहीं है, तो 1 फरवरी इसमें नहीं लेना है। दूसरे आदमी का 1 फरवरी को होगा ही नहीं, तब ये नहीं देखना, ये कंडीशन नहीं देखना है। इसका मतलब 1 फरवरी को छोड़कर पूरे साल में, तो जब 1 फरवरी को छोड़ दीजिएगा पूरे साल में, तो आपके पास टोटल कितने डेज बचेंगे? 364। तो दूसरे आदमी का बर्थडे होने का कितना वेज है? 364 तरीका है। इन्हीं 364 में से किसी एक दिन दूसरे आदमी का हो सकता है। अब मान लेते हैं दूसरे आदमी का, सपोज करते हैं कि 4 दिसंबर को पड़ गया बर्थडे। दूसरे आदमी का बर्थडे क्या हुआ? 4 दिसंबर को पड़ गया, ठीक है। तो तीसरे आदमी का अब किस किस डेट को बर्थडे हो सकता है? ये 1 फरवरी पहले का तो हो गया, और 4 दिसंबर ये दूसरे आदमी का हो गया बर्थडे। ऐसा सपोज करके चल रहे हैं आपको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो अगर पहले का 1 फरवरी को हो गया और दूसरे का 4 दिसंबर को हो गया, तो तीसरे का किस किस डेट में हो सकता है? जबकि हमको क्या लेना है, किसी भी आदमी का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, तो मतलब 1 फरवरी भी छोड़ना होगा और 4 दिसंबर भी छोड़ना होगा। अब जब दो डेट को छोड़ रहे हैं, तो 365 में से कितने डेट बचे हमारे पास? 365 में से 2 घटाइए तो 363। इसका मतलब तीसरे आदमी का जो बर्थडे होगा वो इन्हीं 363 दिन में से किसी एक दिन होगा, तभी ना इन तीनों का अलग अलग बर्थडे होगा। तो तीसरे आदमी का बर्थडे होने का कितना वेज है? 363। जब इसी तरह आप आगे चलिएगा तो nth पर्सन का जो बर्थडे होगा उसका कितना वेज होगा? अब देखिए, इसको हम थोड़े से यहाँ से आपको जो दिख रहा है उसी से निकाल लेंगे। देखिए, जब बात दूसरे आदमी का कर रहे थे तो 364 हुआ ना। जब बात दूसरे आदमी का कर रहे थे तो 364 हुए। तीसरे आदमी का कर रहे थे तो 363 हुए। जब बात दूसरे आदमी का था तो 364 वेज निकला था, और तीसरे आदमी का बात कर रहे थे तो 363 वेज था। तो nth मतलब nवां जो पर्सन जो होगा उसके बर्थडे होने के कितने वेज होंगे? तो देखिए, इसको निकालेंगे। जब 2 था तो 365 में से 1 घटा, तब ना 364 हुआ। जब दूसरे पर्सन की बात आई थी तो 365 में से 1 घटा दिए थे, तभी तो 364 आया ना। मतलब 365 में से 1 घटा था। और जब बात तीसरे पर्सन का आया, जब बात किसका आया? तीसरे पर्सन का, तो आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे 365 में से 2 घटा था एक्चुअल में, तभी तो 363 आया ना। 363 है तीसरे आदमी के लिए। इतने वेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि अगर दूसरे पर्सन का बात था तो 365 में से 1 घट गया, तीसरे पर्सन का बात था तो 365 में से 2 घट गया, चौथे पर्सन का बात होगा तो 365 में से 3 घट जाएगा। मतलब यहाँ जितना है उसमें से 1 घटा दीजिए और उसको 365 में से घटा दीजिए, तो nth पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, तो nth पर्सन के लिए कितना हो जाएगा? 365 में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। n में से 1 घटाइए पहले और उसको तब 365 में से घटा दीजिए, होगा ना। तो यही चीज़ nth पर्सन के लिए हमने क्या लिखा? 365 माइनस n माइनस 1। इतने वेज होंगे nth पर्सन जो है, nवां पर्सन जो है, इसके बर्थडेज के इतने वेज होंगे, ठीक है। ये आ गया समझ? अब देखें, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल से अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इस इवेंट का जो है, इवन इवेंट का कार्डिनलिटी पता चल जाएगा। तो n ऑफ इवन लिखते हैं हम लोग। n ऑफ इवन मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दिस इवेंट इवन। n ऑफ इवन क्या हो जाएगा? सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 365 गुना 364 गुना 363 गुना होते होते कहाँ तक गुना होगा? लास्ट टर्म तक। और लास्ट टर्म क्या है? 365 माइनस n माइनस 1। सारे को गुना कर दिए, तो यही क्या हो गया? n इवन का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग ईजिली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एक्चुअल में होगा क्या? इवन हमने इवेंट माना है कि नो 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि किसी भी दो आदमी का बर्थडे जो है वो सेम डेट को नहीं है, होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? फॉर्मूले से n ऑफ इवन बाय n ऑफ s, ठीक है। अब देखिए, n ऑफ इवन का वैल्यू निकल चुका है हमारा, इसको वहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने n ऑफ इवन के बदले क्या लिखा? 365 गुना 364 गुना 363 गुना डॉट 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 गुना 365 माइनस n माइनस 1, ठीक है। अब बात करते हैं n ऑफ s का, ठीक है। n ऑफ s क्या है? देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस यहाँ निकाल के रख चुके हैं। 365 टू द पावर n है, तो बस इसको रखेंगे वहाँ। n ऑफ s के बदले क्या रखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में? 365 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा ये बताइए सोच के, ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, पूरा, इसमें कितने टर्म्स हैं?
ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, लेकिन डॉट डॉट है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा, मतलब टोटल टर्म्स कितने। यहाँ तक तो आप बता सकते हैं कि 3 टर्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तक कितना टर्म्स होगा बता सकते हैं। अब देखिए इसको हम बताते हैं। यहाँ अगर आप गौर किए होंगे तो आप देखेंगे 365 था पहला टर्म, फर्स्ट। 364 था दूसरा टर्म, है ना, 364 था दूसरा टर्म। 363 था तीसरा टर्म। और 365 माइनस एन माइनस वन, ये कौन सा टर्म था, nth टर्म। मतलब हमको पता चल गया यहाँ कितने टर्म है, nth टर्म है। कितने टर्म है, nth टर्म है। अब देखिए आप गौर से यहाँ, तो हमको पता चल गया ये 365 इंटू 364 इंटू 363, इसी तरह करते करते इंटू 365 माइनस एन माइनस वन। कितने टर्म्स हैं टोटल, यहाँ n टर्म्स हैं और ये nth टर्म है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे इसको ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला सेम रखे। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे 365 टू दी पावर n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, 365 गुना 365 गुना 365 गुना डॉट 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 गुना 365, मतलब n बार 365 को मल्टीप्लाई करेंगे, होगा ना। 365 टू दी पावर n का क्या मतलब है, 365 को n बार गुना करना। तो नीचे भी हम कंफर्म हो गए, नीचे भी कितना टर्म हो गया, ये n टर्म्स हो गया टोटल। कितना टर्म्स हो गया, n टर्म्स। और ऊपर भी कितना टर्म है, ऊपर भी n टर्म्स है ना। तो अब क्या करेंगे ना, सारे को सेपरेट कर देंगे। जब ऊपर भी n टर्म्स नीचे भी n टर्म्स, तो देखिए इज इक्वल टू 365 बाई 365 होगा, इंटू 364 बाई 365 होगा, इंटू 363 बाई 365 होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई होते 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 लास्ट टर्म जो है यहाँ क्या है, ये भी nth टर्म है और ये भी nth टर्म है। तो 365 माइनस n माइनस वन बाई 365, कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि ऊपर भी जितने एलिमेंट्स मतलब जितने टर्म्स हैं और नीचे भी जितने टर्म्स हैं दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी और बचेगा नहीं, सारा का सारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 365 डिवाइडेड बाय 365 क्या होगा, 1, ठीक है, 1 इंटू, अब 364 को क्या लिख सकते हैं, 365 माइनस वन डिवाइडेड बाय 365 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 363 को क्या लिख सकते हैं, 365 माइनस टू, तो बस वही किए बाय 365, फिर मल्टीप्लाइड बाय डॉट डॉट इसी तरह चलते रहेगा, फिर इंटू 365 माइनस एन माइनस वन बाई 365, ये वाला आ गया आपको समझ। अब देखिए 1 इंटू दिस, तो यही रह जाएगा ना, 1 समथिंग इंटू वन क्या होगा, समथिंग, तो 1 इंटू दिस, तो यही रह जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक करते हैं। तो 365 माइनस वन बाई 365, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर क्या है मेरे पास, 365 माइनस वन बाई 365, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 365 बाय 365 माइनस वन बाय 365, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 365 बाय 365, 1 माइनस वन बाय 365 होगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसी तरह से सारे को ब्रेक करेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, 365 बाय 365 1 लिया, माइनस है बीच में तो माइनस वन बाय 365, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होगा सारा टर्म्स। फिर देखिए 365 बाय 365, तो 1 डायरेक्ट वैल्यू लिखा, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगाए, उसके बाद 2 बाई 365, इसी तरह मल्टीप्लाई होते 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 365 बाई 365, तो 1 हो गया, बीच में क्या साइन है माइनस, तो माइनस लगाए, उसके बाद n माइनस वन बाई 365, ये वाला स्टेप आ गया समझ। अब देखिए आगे, तो इज इक्वल टू 1 माइनस वन बाई 365, 1 माइनस टू बाई 365, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में सारा टर्म्स होगा, क्या होगा लास्ट टर्म है 1 माइनस एन माइनस वन बाई 365। ये किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकला, ये प्रोबेबिलिटी निकला है किसी भी दो लोगों का बर्थडे जो हो वो सेम डेट में नहीं है, क्योंकि इवन हमने इवेंट क्या माना था कि किसी भी दो आदमी का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, इसी चीज़ के इवेंट को हमने इवन माना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि किसी भी दो लोगों का बर्थडे सेम डेट को नहीं है, इसी का ना प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। लेकिन हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमको एक्चुअल में चाहिए कि कम से कम मतलब एटलीस्ट दो लोगों का बर्थडे हो, ठीक है। तो अब चलिए उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम लोग जो इवन जो इवेंट माने हैं, अब देखिए इवन जो इवेंट जो माने वो क्या माने हैं, किसी भी दो लोगों का बर्थडे सेम डेट को नहीं हो, जबकि हमको निकालना क्या है कि
कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट को। तो अगर हम लोग E2 एक इवेंट मान ले कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट को है और इस चीज़ को डिनोट करता है, इस इवेंट को डिनोट करता है E2, तो आप बोलेंगे कि E2 और कुछ नहीं बल्कि E1 का कॉम्प्लीमेंट है, E1 डैश है, या E1 का E1 से किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट कीजिए, E1 डैश या E1 सी, सारा बात एक ही है, या E1 बार, कैसे भी कर सकते। तो E2 जो है और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, E1 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। E2 बराबर E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आया समझ। तो हमको तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही चाहिए ना। तो चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, लेट E2 बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे, क्योंकि यही तो हमको निकालना ना। तो इस चीज़ के इवेंट को हमने क्या माना, E2, हमने माना कि E2 एक इवेंट है कि कम से कम 2 लोगों का जो बर्थडे है उन n लोगों में से वो सेम डेट को है। देन E2 क्या होगा, E2 बराबर E1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अभी ऊपर भी बताए। तो अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही तो हमको चाहिए था, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, चूंकि E2 बराबर E1 कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए, तो वही हमने लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं होगा, क्योंकि आप थ्योरम एक पढ़े होंगे कि अगर आपके पास ए कोई एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब इस इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ए डैश लिखिए या ए सी लिखिए, दोनों का बात एक ही है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थ्योरम ही है, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वहीं से हमने लिखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। और देखिए हमारे पास क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम पहले निकाल के रख चुके हैं, तो बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो इज इक्वल टू 1 माइनस इतना जो वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम लोग निकाल के रख चुके हैं। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब हम लोग निकाले थे तो इतना आया था ये, तो इसी वैल्यू को वहाँ रखेंगे। तो 1 था तो 1 लगा, इज इक्वल टू 1 था तो 1 लगाए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू लगाए, ये क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकला। मतलब किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी, कि कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे, इसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकल गया, ठीक है, जो हमको कह रहा था उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकल गया। मतलब कम से कम किन्हीं 2 लोगों का जो बर्थडे है वो सेम डेट को, ठीक है। तो हो गया आपका, यही हमको निकालने के लिए कह रहा था, यही आंसर है।